हेलो एवरीवन, दिस इज़ नूर फ्रॉम दी वन मैन शो। और आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 9th अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर का प्रैक्टिस सेट 2.3 का पार्ट 2। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.3 का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन किए थे और बचे हुए क्वेश्चन अब हम फ्रॉम क्वेश्चन 6 वो अब हम करने वाले हैं। यहाँ पर भी इसमें वही है कि देखिए सेम रूट है तो वो ऐड हो जाएंगे, और ऐड होंगे तो किस तरह से होंगे रियल नंबर का 2.3 का आगे का एक्सरसाइज जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए करते हैं। यहाँ पर है 5√3 + 8√3। अगर रूट के अंदर का डिजिट सेम है इसका मतलब वो दो नंबर ऐड हो सकते हैं। 5 + 8 कितना होता है 13। इसका मतलब 5√3 + 8√3 विल बी 13√3। इसका आंसर होगा 13√3। तो ये तो बड़ा ही आसान था, लेकिन जब ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, जैसे कि देखिए 9√5 + 4 - 4√5 + √125। तो देखते हैं इस √125 में से भी कुछ बाहर आ सकता है क्या। तो यहाँ पर इस 125 के फैक्टराइजेशन करते हैं हम लोग। तो ये हो गया 2 2 5 2 = 10 एंड 5 5 = 25, 5 5 = 25, 5 1 = 5। मतलब 3 5 जिसमें से 2 5 एक पैर बाहर आ जाएगा और एक 5 अंदर रहेगा। इसका मतलब इसको इस तरह से लिख सकता हूँ मैं 9√5 - 4√5 प्लस इस 125 को मैं 5√555 लिख सकता हूँ। 5 × 5 × 5। तो देखिए अब इसको कैसे करेंगे। ये 9√5 ऐसे ही रहेगा यहाँ पर, -4√5 ऐसे ही रहेगा यहाँ पर, प्लस ये 2 बाहर आके 1 हो जाएंगे और अंदर रहेगा 5। अब देखिए तीनों के पास √5 आ गया, ठीक है। अब जिनकी साइन चेंज सेम है उस साइन का एक्शन पहले करेंगे। जैसे कि ये प्लस साइन है और ये प्लस साइन है, तो 9 + 5 कितना हो गया 14। तो ये हुआ 14√5। मतलब मैंने पहले इसे और इसे ऐड कर दिया, और माइनस वाले का जो भी सीन है वो हम बाद में देखेंगे। तो 14√5 - 4√5, तो ये कितना हो गया आंसर 10√5। बस इतना ही करना था दोस्तों। तो ये है सेकंड वाले का आंसर। आइए इसका देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक √3 है, एक √27 है और एक √48 है। एक बार हम चेक कर लेते हैं क्वेश्चन यही है क्या। यस, एक 7√48, √27 एंड -√3। तो देखते हैं कि इनमें भी कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं क्या। जैसे कि इस 48 को क्या किया जा सकता है। 48 को अगर फैक्टराइज किया जाए तो ये होगा 3 से। 3 1 = 3, 3 6 = 18, 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 2 = 4 एंड 2 1 = 2। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 27 को किस तरह से किया जाता है। 3 3 = 9, 3 9 = 27, 3 3 = 9 एंड 3 1 = 3। तो इसको 7√47 को 48 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 2 × 2 × 2 × 2 4 टाइम 2 माइनस 27 को 3 × 3 × 3 माइनस √3। ठीक है। तो यहाँ पर से ये 7 तो पहले से है बाहर, ये 2 2 और 2 2 4 है तो ये 2 बार बाहर आएंगे। 2 पैर है तो 2 टाइम ये बाहर आएंगे × 2 × 2 और अंदर बचेगा √3 माइनस ये एक पैर बाहर आएगा, अंदर बचेगा √3 माइनस यहाँ पर पहले से है √3। तो ये हो गया 7 2 = 14, 14 2 = 28, 28 √3। अब देखिए माइनस 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 होगा और 3 + 1 4√3। क्योंकि 2 माइनस थे तो वो वाला एक्शन हम पहले करेंगे। 28 √3 में से अगर मैं 4√3 निकाल दूँ तो बचेगा 24√3। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कैसे किया जाए। अब यहाँ पर भी देखिए ये प्लस में है, ये पॉजिटिव में है, ये पॉजिटिव में है। तो 2√7 + 1√7 विल बी 4√7 माइनस 3/5 √7।
अब मैं चाहूँगा कुछ देर के लिए आप ये √7 और √7 को भूल जाए, सिर्फ ये सोचिएगा यहाँ पर 4 है और यहाँ पर -3/5। अब हम देखते हैं क्या किया जा सकता है। नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 4 5 इज हाउ मच? 20, मतलब 4√7 और 5, 4 5 20 √7 माइनस 3 1 3 और √7 एंड अपॉन 5 1 5, कुछ इस तरह से होगा। ये 20 में से 3 जाएगा तो इट विल बी 17 √7/5। तो ये होगा दोस्तों हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आइए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर बोला है मल्टीप्लाई एंड राइट आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर आएगा, जो अगर रूट के अंदर बड़ा नंबर होगा तो उसके अंदर से हम देखेंगे फैक्टराइज करके क्या बाहर आ सकता है, और फिर जो लास्ट में बचेगा उसे हम एज अ आंसर कंसीडर करेंगे। यहाँ पर है 3 √12 एंड √18, इस तरह से है 3 √12 एंड √18। तो देखते हैं हम इसका क्या होगा। यहाँ बाहर कुछ नहीं, जो बाहर वाला है वो बाहर वाले से मल्टीप्लाई होता है, अंदर वाला अंदर वाले के साथ। यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो ये हो गया 3 1 3 और अंडर रूट देखिए क्या होगा, ये होगा 12 × 18। तो 18 2 इज 36 एंड 18 1 18 + 3, तो ये हो जाएगा 21। तो 216, देखते हैं 216 में से कुछ बाहर आ सकता है क्या। 2 1 2, 2 8 16, 2 1 2, 2 5 10, 2 2 2 4 8, 2 2 4 and 2 7 27, 3 9 27, 3 3 9 and 3 1 3। तो 2 टाइम 2 and 3 टाइम 2 and 3 टाइम 3, कुछ इस तरह से होगा ये 3 और अंडर रूट के अंदर 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। तो ये एक पैर बाहर आएगा और ये एक पैर पहले से बाहर है 3, तो एक 2 बाहर आएगा और एक 3 और बाहर आएगा, और अंदर बचेगा ये एक 2 और 3, तो 2 और 3 अंदर बचेगा। तो मेरा आंसर होगा 3 3 9, 9 2 18 और अंदर बचेगा 3 2 6। बड़ा ही आसान है, आसानी से आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये कुछ इस तरह से होगा 8, ये है 3 3 1 3 एंड 5 8 40। मैं इस 40 को लिख सकता हूँ 3 × √4 × 10, 4 8 40, तो 4 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 और अंदर बचेगा 10, तो ये हो जाएगा 6 √10। इस तरह से उसे देखते हैं क्या हो सकता है इसके साथ। 7 3 21, ठीक है, और अंदर देखते हैं 15 2 30, ठीक है, 15 1 15 + 3 18, 180। क्या आया वहाँ पर 180। देखते हैं कि 180 का अगर मैं फैक्टराइजेशन करूँ तो क्या क्या बाहर आएगा। 2 9 2 45 3 1 and 3 5 15, 3 5 15, 5 1 5। तो इसे मैं इस तरह से लिखूँगा 21 √2 × 2 × 3 × 3 × 5। तो पैर ऑफ 3 अ पैर ऑफ 2 बाहर आ जाएगा। बाहर पहले से क्या है, पहले से 21 है, तो बाहर जब आएगा तो सिंगल सिंगल हो जाएगा वो, और अंदर बचेगा 5। देखते हैं ये क्या होगा। 21 2 42 और 42 3 3 2 6, 4 3 12, 126 √5। तो इस तरह से ये आंसर होगा। देखते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 8, सबसे आसान यही है एक्चुअली। 5 × 2 कितना हो जाएगा 10,
एंड रूट रूट 8 8 8 ज़ा 64 और 64 का स्क्वायर रूट होता है एक परफेक्टली 8, ठीक है। तो 10 8 ज़ा 80, इसका आंसर कितना आएगा 80। तो दोस्तों ये थे 4 सब सम ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों शुरू करते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट एज वेल एज दिस पार्ट। क्या कह रहा है ये, डिवाइड एंड राइट द आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो पहले ये क्योंकि डिवीजन है, मैं काम करता हूँ इन्हें इस तरह से लिख देता हूँ। इसे ऊपर लिखता हूँ √98 और नीचे √2, ठीक है। मैं उसे क्या लिख सकता हूँ, देखिए 98 को अगर मैं फर्दर फैक्टराइज करूँ तो 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7। तो ये कुछ इस तरह से होगा 2 × 7 × 7 और नीचे है √2। ये भी √2 है और ये भी √2, तो √2 और √2 कट हो जाएगा और अंदर बचेगा ये 7 7 ज़ा 49 एंड 49 इज़ नथिंग बट 7। तो इस तरह से ये सॉल्व होगा। उसके बाद में देखिए वो वाला करते हैं हम। तो ऊपर है यहाँ पर कुछ √125 और नीचे है √50। तो देखिए इसे भी सॉल्व करने का यही तरीका है। मैं इसे लिख सकता हूँ √5 × 5 × 5, 5 5 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125 और इसे मैं लिख सकता हूँ 5 × 5 × 2, मतलब कि 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50। तो देखिए √55 जो है ये कट हो सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा √5 अपॉन √2। इस तरह से सॉल्व होगा ये। आइए ये वाला करते हैं। 54 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए दिस इज़ √54 अपॉन √27। देखते हैं कि 54 को क्या लिखा जा सकता है। तो ये हो सकता है 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 24, 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो इसको दोस्तों कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है 2 × 3 × 3 × 3 और 27 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो ये तीनों भी √3 है और ये तीनों भी √3 जो कि कट जाएंगे और आंसर आएगा √2। इस तरह से हमारा ये कंप्लीट होगा। आइए वो वाला करते हैं, देखते हैं उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये है 310, इसको डिवाइड करते हैं। 2 से होगा ये 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 एंड अगेन 2 5 ज़ा 10। अब देखिए 5 से होगा 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5 एंड देन 31 1 ज़ा 31, कुछ इस तरह से। तो पहले तो इसको लिख देते हैं। इसको ये क्या होगा 310 अपॉन √5। 310 को फैक्टर वाइज लिखेंगे तो क्या होगा ये 2 × 5 × 31 और नीचे वाला ये √5। अब देखिए ये भी रूट में और ये भी रूट में, तो ये दोनों भी कट जाएंगे और 31 2 ज़ा हो जाएगा 62। तो इसका आंसर आएगा √62। तो दोस्तों ये था सेकंड लास्ट क्वेश्चन, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ प्रैक्टिस सेट 2.2 ऑफ पार्ट 2। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8, मतलब कि आखिरी सम हमारे पार्ट 2 का भी और रियल नंबर की प्रैक्टिस सेट 2.3 का भी। और यहाँ से जो है मुझे लगता है मेन गेम चालू होता है। ऐसे ही इसके आगे के बड़े वाले क्वेश्चन या ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में ज़्यादातर के आते हैं, जैसे कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइजिंग का मतलब है कि डिनोमिनेटर को सिंपल बनाना, अगर उसके ऊपर रूट है तो उस रूट को हटा देना। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि डिनोमिनेटर में हर जगह पर नीचे रूट है और रूट को हटाने का एक ही तरीका है कि उसे स्क्वायर कर दिया जाए। तो इसे स्क्वायर नहीं करना है, हमें क्या करना है, जब भी हम रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को, तो जो नीचे है सेम नंबर, जो रूट के अंदर वाला नंबर है, उसी सेम नंबर के ऊपर रूट रख के, जैसे कि √5 है तो उसे √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर को। √14 है तो उसके डिनोमिनेटर को √14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर √7 है तो √7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर 9 √3 है तो 9 √3 से करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा काम
आसान हो जाएगा। तो देखते हैं इसे कैसे किया जाए। डायरेक्ट मुझे क्या लिखना है, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। यहां पर मैं क्या लिखूंगा, रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। और अगर मैं डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करूं तो क्या हो जाएगा, ये 3√5 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा और √5 नीचे भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये ऊपर तो हो जाएगा 3 और √5, मगर नीचे √5 इंटू √5 विल बी 5। तो इस तरह से ये सॉल्व होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी मैं वही करूँगा, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। और जैसे ही मैं डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करूँगा, √14 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 1 इंटू √14 अपॉन √14 इंटू √14। तो 1 इंटू √14 हो जाएगा √14 और नीचे हो जाएगा √14 इंटू √14 विल बी 14। तो देखिए इस तरह से ये यहाँ पर रैशनलाइज हो गया। तीसरा वाला देखिए, नीचे √7 है, तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। यहाँ पर भी जब मैं डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करूँगा तो ऊपर नीचे √7 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा 5 इंटू √7 अपॉन √7 इंटू √7। तो ये हो जाएगा 5 √7 अपॉन 7। इस तरह से ये कंप्लीट होगा। अब देखिए वो फोर्थ वाला देखिए, उसे भी क्या करेंगे, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो जब भी हम करेंगे रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, तो क्या होगा, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा। यहाँ ऊपर तो √3 से होगा 6 और नीचे 9 इंटू √3 इंटू √3। तो ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू √3 6√3 और नीचे होगा 9 इंटू 3। तो ये 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6। तो 2√3 अपॉन 9, द आंसर विल बी 2√3 अपॉन 9। इस तरह से होगा ये। अब आखिरी वाले को कर देते हैं, जो बहुत ही आसान नज़र आ रहा है यहाँ से, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो जब रैशनलाइज करेंगे हम इसे, तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 11 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3, तो ये हो जाएगा 11√3 अपॉन 3। तो दोस्तों ये था एंड ऑफ रियल नंबर एंड प्रैक्टिस सेट 2.3 और हमारा सेकेंड पार्ट का एंड। तो ये अच्छी तरह से हो गया है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप इसे पूरा सॉल्व करें, एक क्वेश्चन भी ना छोड़ें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों जैसे ही इसका रिस्पांस आएगा मैं आगे का 2.4 भी डाल दूंगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। दिस इज़ नूर फ्रॉम द वन मैन शो साइनिंग ऑफ।